आप एक वो इंसिडेंट सुना दें। तो इंसिडेंट पहले सुना दो। वैसे भी कहीं जाना, जहां से परमानेंट जाना होता है ना, सोचते क्या डिसऑनेस्टी करे, है ना। लगता है ठीक है ना, ऑनेस्ट रहो, क्या है, जाना तो है ही। तो कल बाबा ने बहुत अच्छा, स्पष्टता और सहजता, ऑनेस्टी का मतलब है। तो श्रीमत स्पष्ट, श्रीमत है वो अपने आप में एक स्पष्टीकरण है। तो कुछ भी, कईयों ने पूछा कि कैसे पता चले श्रीमत है। जो भी स्टेटमेंट है आप मुरली से मैच करो कि बाबा ने कहा है, और दूसरा बाबा की जीवनी से मैच करो, दादियों की जीवनी से मैच करो। तो अगर वो है तो मतलब वो श्रीमत के अकॉर्डिंग है। कितनी बार कंफ्यूज होता है ना कि ये रिलेटिव को ये करे नहीं करे, फैमिली में ये डिसीजन ले नहीं ले, तो ये सब हमको मैचिंग श्रीमत है। और ये ओपन स्टेटमेंट है हमारी मुरली। ये भी नहीं कि आपको एडवोकेट के पास रिफर करना पड़ेगा, क्या लीगल पॉइंट है इसमें क्या लीगल है नहीं है, सबके पास मुरली है। तो इसलिए हर बात में ये मैचिंग है। कितनी भी, चाहे कितना भी कोई अच्छा भी क्लास कराए, पर मुरली से मैच हो रहा है, वो श्रीमत है। और नो मनमत, वो तो हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं करना, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से करना। कन्वीनियंस अलग है, कैपेसिटी अलग। कभी हमारे पास कैपेसिटी होती है लेकिन हम नहीं फील करते, कन्वीनियंट नहीं है। भाई कौन जाए इतना दूर, पैदल जा सकते हैं, मतलब अगर जाना पड़े या ऐसा कुछ है, पर कौन जाए है ना। तो जब पैर अच्छे हैं तो कोई भी कार्य में ये देखना है, मनमत मतलब कन्वीनियंस, और श्रीमत मतलब नो कन्वीनियंस। और बाबा ने कल का जो पुरुषार्थ किया, बाबा ने टच किया, और बाबा टच करा रहा है ना, देखो ना ये सब कार्य, वो अनुभव सुनाएगी सुप्रिया बहन, कैसे बाबा कैसे टच करता है उसके बहुत। क्योंकि वो तो राष्ट्रपति तो झाड़ू भी निकालती थी सेंटर पे, पता है ना आपको सेंटर पे। हाँ 100 गांव में झाड़ू पूरा नहीं, सेंटर का झाड़ू भी करती थी। तो कैसे बाबा टच कर रहा है, और बाबा ने कराया। तो मैंने कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, कराने वाले ने करा लिया, मैंने कुछ किया नहीं। तो इसलिए कोई किसी आत्मा को हमें क्रेडिट नहीं दे सकते, भाई तुमने बहुत किया। अब उस आत्मा का भी क्यों भाई, कल जो किया था, तो बाबा जैसे हम सब उनको वाइब्रेशंस दे रहे थे ना, हमारी बात अब वो बोल रहा है, बाबा की बात वो बोले, उनके मुख से लोग एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग सब वाइब्रेशंस दे रहे थे, तो नो क्रेडिट टू एनीवन। तो बाबा क्या कर रहा था, बाबा करा रहा था। तो क्रेडिट भी किसी का नहीं और खुद का अभिमान भी नहीं, जो आज का स्लोगन है। सभी खाली है इधर। अच्छा, अमृत वेले किसी ने मिस किया आज? 1 2 3 नहीं, जिन्होंने सेवा की वो। ये खाली नहीं किया ना, मैंने किया, बहुत सेवा हुई। बाबा तो इसलिए तो कहते हैं कि इधर सेवा की, उधर अमृत वेला मिस किया, तो कमाया क्या? नहीं किया था बाबा ने। ये एम रखना होता है, कितनी भी लेट हो, कितना भी थका हो, होता है। नहीं नहीं, मैं मिस कभी नहीं करती, कुछ भी हो हम नहीं मिस करते। वो तो बाबा की मुझे वो स्टेटमेंट बहुत पावरफुल लगती है, ऐसे कैसे इतनी कमाई, और 1 घंटे की कमाई छोड़ दो अमृत वेले की, ये क्या सेवा किया मैंने। वो सेवा, वो कमाई से तो बल मिला, और वो ही छोड़ दूं मैं? हम तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिस करते। जैसे 5 मिनट लेट हुआ बस, और कुछ इतना ही लेट, 5 मिनट मतलब 3:30 बजे के बजाय 3:40 को उठे, इतना फर्क पड़ा, और नहीं फर्क पड़ा, मिस नहीं हुआ। ये इसलिए फिर वो शक्ति नहीं होगी ना, फिर क्या शक्ति की बाबा।
ये भी देखना है, हम चाहे 12 भी बज जाए सेवा के लिए, लेकिन हम नहीं मिस करना है। यही हमारी बाबा के सेवा के प्रति समर्पणता है। नहीं तो हम तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते ना, इधर ज्यादा किया उधर फिर कम कर दिया। नो ईगो। ठीक है, तो होमवर्क क्या होगा? हाँ, बाबा ने कराया, कुछ एकदम क्लियर कर दो, कुछ भी हुआ, कुछ भी, जैसे मुझे याद ही नहीं मैंने किया, मैं तो सिर्फ जैसे कठपुतली की तरह कर रही थी, ये क्लियर। और कोई आत्मा ने बोला इसलिए किया, वो भी नहीं। नो अकाउंट विथ एनी। तो ये मनमोहिनी दीदी का एक घर जाने की तैयारी है। मुझे क्यों किसी के साथ, उसके लिए किया, उसने कहा इसलिए किया, बाबा ने किया। एक अपॉर्चुनिटी थी हमको। ठीक है, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, सब क्लियर, कुछ भी नहीं, और एकदम जैसे उसको दे दिया। अच्छा, एक इंसिडेंट जो आज के जो मेन, तो एक तो दीदी का पता है हमको, वो मैरिड थी, तो उनकी पवित्रता के महाव्रत के कारण उनका कड़ा विरोध हुआ और उनके निकटतम संबंधियों ने सत्संग और संगठन का हर प्रकार से कड़ा विरोध किया। उनके दादा ने तो उनको कहा था तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि जब पिकेटिंग हुआ तो उन्होंने देखा वो भी उन लोगों के साथ में खड़ी हुई थी। तो 1970 उस वाले जमाने में जब हिंदू नारी को इतना अबला समझा जाता था, तब भी उन्होंने एक ऊंचे आदर्श पवित्रता को सामने रख के सब विरोध सहन किया, पर पवित्रता के नियम और प्रभु प्रेम से वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। और इसके साथ साथ वो मुरली को और सब चीजों को कितना इम्पोर्टेंस देती थी कि 1937 से लेके 1983 की वेला तक शायद ही कभी वे बाबा की ज्ञान मुरली के श्रवण और ज्ञान अध्ययन यानी क्लास में एब्सेंट हुई होंगी। सभी ने उनको देखा, वो नियम से रोज सुबह नोटबुक और पेन लेकर के क्लास में आ जाती थी और नोट्स भी लेती थी। और 72 वर्ष की आयु में भी वो एक नित्य नियमित विद्यार्थी थी और नित्य प्रातः स्नान कर 4 बजे संगठित योग में भी उपस्थित वो होती थी। और इन सब के कारण क्या हुआ, दीदी जी में किसी व्यक्ति को परखने की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। जैसे वैद्य लोग नब्ज को देख के पहचान लेते हैं ना, तो वैसे ही संपर्क में आने वाले व्यक्ति को दीदी जी चेहरे, हाव भाव या अल्प वार्ता से ही जानकर उसकी आध्यात्मिक समस्या का निदान कर देती थी। इसी से दीदी जी ने अनेकानेक कन्याओं, माताओं और भाइयों को अपने ईश्वरीय सेवार्थ और लोक कल्याणार्थ समर्पित करा दिया। दीदी जी प्रारंभ से ही बाह्य स्वच्छता और मन की सफाई, सच्चाई और स्वावलंबी जीवन पर विशेष बल देती थी और सबको यही कहती थी कि शिव बाबा की शिक्षाओं के लिए फरमानबरदार और वफादार बने रहना है और नियम पूर्वक दिनचर्या का पालन करने के लिए वो विशेष ध्यान देती थी। जो लोग भी दीदी जी के संपर्क में आए वो जानते हैं कि दीदी जी बहुत कम सोती थी। रात्रि को निद्रा त्याग कर, जो बाबा कहते हैं ना दिन में टाइम नहीं है तो रात को जगो, तो 2 बजे उठ जाती थी। अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम में काफी समय बैठी रहती थी। उस तपस्या का ही ये फल है कि वे ज्ञान एवं योग की दौड़ में विन यानी विजय और 1 यानी नंबर 1 की सूची में आ गए। ठीक है, बाद में कल करें। हाँ, काफी सारी